नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं सैटेलाइट के बारे में। क्या होते हैं सैटेलाइट? क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह, जिसे हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं आप इधर देख लीजिएगा, जगह कम है। सैटेलाइट जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नेचुरल होते हैं। एक नेचुरल नेचुरल मतलब जो पहले से भगवान द्वारा बनाया गया है, जो ग्रह है वो ग्रह है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब नेचुरल ग्रह है। फिर एक दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। कौन भैया? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है यह मानव द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा भैया? यह मानव द्वारा बनाया जाता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो कृत्रिम जो उपग्रह होता है ये प्राकृतिक हो गया, नेचुरल, ये कृत्रिम होता है। आर्टिफिशियल को कृत्रिम भी कहा जाता है, कृत्रिम। समझ में आया भैया? तो कृत्रिम जो उपग्रह होता है यह मानव द्वारा बनाया जाता है। समझ में आया? कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? मानव द्वारा बनाया जाता है। तो उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। एक जो होता है कृत्रिम उपग्रह, एक नेचुरल प्राकृतिक होता है। तो जो कृत्रिम होता है वो मानव द्वारा, और जो प्राकृतिक होता है वो तो जन्म करते हैं आप। तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह था पहला जो कृत्रिम उपग्रह था पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक बनाया गया था। कौन भैया? स्पुतनिक। ये भी नोट कर लीजिएगा। स्पुतनिक जो बनाया गया था, ये किसने बनाया था भैया? रूस ने बनाया था। किसने बनाया था? रूस ने। तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था वो कौन था? स्पुतनिक, जो रूस ने बनाया था। अपने सैटेलाइट से रूस ने बनाया था। समझ में आया? रूस ने स्पुतनिक बनाया था सबसे पहला। देखिए, भारत ने भी बनाया था। भारत ने सबसे पहले आर्यभट्ट बनाया। कौन भैया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक भारत ने पहला बताया था। लेकिन छोड़ने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हमने किसकी मदद लिया था? रूस ने। तो रूस ने कजाकिस्तान स्थित, रूस ने क्या किया था भैया? अपना आर्यभट्ट रूस कजाकिस्तान, इसको नोट, कजाकिस्तान के बैकानूर के पास, बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से छोटा था, कास्मुकस के तहत। तो समझ में आया? रूस, आर्यभट्ट जो था भारत ने बनाया था। रूस की मदद से रूस ने कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से अपना जो के उपग्रह था उसको लॉन्च किया था। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी। समझ में आया भैया? अब एक चीज आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे जब उसमें पढ़ते होंगे, जीएसएलवी पीएसएलवी बहुत करते होंगे। जैसे जीएसएलवी और पीएसएलवी, जीएसएलवी पीएसएलवी क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है। हमने आपको बताया था यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुवी। समझ में आ भैया? और ये क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्रुव और विषुवत रेखा ये है। अब हमने बताया था इसमें ये जो होते हैं और ये, इनमें अंतर कितना है? 41 किलोमीटर का। ध्रुवों पे कम है, ध्रुवीय लंबाई कम है, विषुवती ज्यादा है। ये लंबाई जो 31 किलोमीटर ज्यादा है, ये 31 किलोमीटर कम है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो पीएसएलवी होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये याद नोट कर लीजिएगा। पोलर, POLAR, पोलर सैटेलाइट, SETTLIT, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, व्हीकल माने साधन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो होगा कभी भी जो ध्रुवीय होगा, पोलर मतलब ध्रुवीय, ऐसे चक्कर लगाएगा। जब समझ में आ रहा है आपको? ध्रुवीय चक्कर, पोलर मतलब हुआ ध्रुवीय चक्कर। पीएसएलवी जब भी बनेगा वो ध्रुवीय चक्कर लगाता। ऐसा सैटेलाइट जो ध्रुवों का चक्कर लगाए ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ऐसा सैटेलाइट जो ध्रुवीय का चक्कर लगाए, ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगाए, उसी को कहा जाता है ध्रुवीय उपग्रह। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा सैटेलाइट जो ध्रुवों का चक्कर लगाए, ध्रुवीय उपग्रह का चक्कर लगाए, उसे ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। पोलर सैटेलाइट ध्रुवों की अपेक्षा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हाइट पे है, हाइट से चक्कर लगा रहा है ना। समझ में? भारत में उपग्रह को छोड़ने के लिए बहुत हाइट
ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ने के लिए बहुत हाई जरूरत नहीं होती है, समझ में, इसमें ज्यादा शक्ति आपको नहीं लगते। जैसे श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में सतीश धावन है वहां से छोड़ा जाता है। यह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में सैटेलाइट को पश्चिम से पूरब, पृथ्वी कैसे घूमती है पश्चिम से पूरब, उसी को भी ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं इनकी हाइट के लिए 600 से 900 किलोमीटर की हाइट के लिए छोड़ा जाता है ध्रुवीय उपग्रह। इनकी कच्ची चाल जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, समझ में आया भैया। तो और ये चक्कर का जो समय होता है, ये एक चक्कर जो है 84 मिनट में पूरा कर लेते हैं। कितना भैया, 84 मिनट में एक चक्कर ये क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है, हम लोग को जो PSLV होता है यह मौसम की भविष्यवाणी करता है कि मौसम कैसा रहेगा। इस सैटेलाइट से हमको बहुत मौसम से मिलता है, सुना भैया। इस सैटेलाइट से क्या होता है भैया, मौसम की जानकारी हमको मिलता है, समझ। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ऊंचाई 600 से 9, कच्ची चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, चक्कर का समय 84 मिनट में पूरा कर लेता है। ये चीज समझ में आई। तो आपको PSLV समझ में आया भैया, PSLV क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं GSLV। GSLV क्या होता है, GSLV सुनना, ये ध्यान दीजिएगा, जो GSLV होता है ये इससे ज्यादा पावरफुल होता है, ध्रुवीय उपग्रह से ज्यादा पावरफुल होता है, समझ में भैया। GSLV क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह से ये ज्यादा पावरफुल होता है। ये विषुवतीय चक्कर, ये पृथ्वी के घूर्णन की जिस हिसाब से पृथ्वी 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है उसी हिसाब से ये लगाता है, समझ में भैया। GSLV जो होता है पृथ्वी के जिस हिसाब से चक्कर लगा रहा है उसी के दिशा में चक्कर लगाता है, समझ में भैया। ये भूस्थितिक जो होता है जियोस्टेशनरी लॉन्च व्हीकल जो होता है इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर के लिए, ऑटोमेटिक है भैया, जब 36 है तो इससे ज्यादा पावरफुल होगा, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे इसकी वो होती है, समझ। GSLV कच्ची चाल जो होती है 3.14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी कच्ची चाल इसकी अपेक्षा कम होती है क्योंकि इसका बड़ा है, समझा। चक्कर का समय 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटा में घूमती है, तो ये भी पृथ्वी के अक्ष के साथ ही 24 घंटा चक्कर लगाते हैं। ये जहां जहां इसे देखते रहती है, इसे चक्कर लगाएगी पृथ्वी को पूरा देखते रहती है एकदम टकटके नजर से। उपयोग क्या होता है, जो हम लोग संचार माध्यम, जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कहीं का वीडियो कहीं भेज रहे हैं, ये संचार उच्चार माध्यम में बहुत ये मतलब फायदा करता है GSLV। निगरानी, किसी भी बॉर्डर पे आप रख दीजिएगा तो वहां पे ही ध्यान रखिएगा कौन आ रहा है कौन नहीं, तो वहां पे टिकटिकी नजर लगा के देखता रहेगा, समझ में आया भैया। तो ये क्या होता है, पृथ्वी जिस हिसाब से घूर्णन कर रही पृथ्वी के साथ साथ ये किसी देश पे पैनी नजर भी रखता है, समझ में। ये जो होता है PSLV 24 घंटा नहीं देख सकता है, देख रहे हैं ऐसे इधर घूमा तो वहां रुक जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो GSLV और PSLV समझ में आ भैया। किसी देश को नजर आपको रखना है तो GSLV करिएगा, PSLV GSLV, समझ में। मौसम की जानकारी के लिए PSLV। अब इन दोनों में ताकतवर GSLV होता है, समझ में भैया, GSLV होता है, समझ में भैया। तो ये चीजें इतना थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास चलेंगे ग्रहों के गति संबंधी चलेंगे, तो आज के लिए इतना, जैसे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।